वेलकम टू रेनू बायो क्लासेस। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के 3 रीज़न के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग स्ट्रक्चर का 3rd रीज़न साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अगर हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं सेल का, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, centrally located nucleus, this is nuclear membrane, nuclear envelope, and the region. What is cytoplasm? The region between plasma membrane and nuclear envelope is called cytoplasm. Means जो ये region है हमारा, these are the region. This is known as cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is the region enclosed by plasma membrane and nuclear envelope. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इट इज द फ्लूइड कंटेंट सब्सटेंस. यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अब इसके केमिकल सब्सटीट्यूट्स क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है. इसमें ऑक्सीजन होता है 68%, कार्बन होता है 16%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3%, ट्रेस एलिमेंट. अब इसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके. अब ये ट्रेस एलिमेंट क्या क्या है? कैल्शियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयरन है और आयोडीन है. ये कितना रहता है इसमें? 0.5%. ये केमिकल का सब्स्टिट्यूट है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 68%, फिर कार्बन 16%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3% और कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और आयोडीन. ये 0.5% प्रेजेंट होते हैं इसमें. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये सेल ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड हम लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेन. ये बार बार यूज हो रहा है स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेन. स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? ईच ऑर्गेनल्स परफॉर्म द सेपरेट फंक्शन. वो सेपरेट फंक्शन करेगा, अलग अलग फंक्शन करेगा. ये नहीं है कि सारा ऑर्गेनल्स मिलकर एक ही फंक्शन कर रहा है, नहीं. हर ऑर्गेनल्स का अपना अपना एक अलग फंक्शंस है. वो स्पेशलाइज, इसलिए इसको हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. और ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. तो अब ये जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स आर द सेल ऑर्गेन्स. इसको हम लोग सेल ऑर्गन्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इट हैव डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसके अलग अपने अपने सबके अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग शेप है. शेप देख के हम लोग पता कर लेंगे कि वो कौन सा ऑर्गेनल है. अलग अलग फंक्शन होते हैं और एग्जाम में पूछते भी हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज द सेल ऑर्गन्स ऑफ द सेल. सेल ऑर्गन, सेल का सेल ऑर्गन्स क्या है? तो सेल ऑर्गन इज द सेल ऑर्गेनल्स that is present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग सेल ऑर्गन्स कहते हैं. ये बहुत तरह के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. अब क्या क्या है? फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द सेकंड इज गोल्गी apparatus. थर्ड इज लाइसोसोम. फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया. फिफ्थ इज वैक्यूल्स. सिक्स्थ इज प्लास्टिड्स एंड सो मच.
बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER भी कहते हैं। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कुछ इस तरह से अटैच रहता है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियर इनवेलप, और ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब एंड शीट्स। मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन को कैसे हम लोग फोल्ड कर देते हैं, जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं, जस्ट उसी तरह से ये फोल्डेड रहता है, और ये देखने में हमें ट्यूब की तरह लगेगा और शीट की तरह लगेगा। And its one end is attached with the plasma membrane and other end is attached with the nuclear envelope. इसका एक एंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और दूसरा एंड जो है वो न्यूक्लियर इनवेलप से अटैच होता है। अब इसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। इट इज आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको स्मूथ इसलिए बोल रहे हैं कि ये देखने में स्मूथ लगेगा, और इसका फंक्शंस, और ये मतलब आपको देखने से लगेगा कि ये स्मूथ है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली हमारे सब जगह प्रेजेंट है, सेल हर जगह प्रेजेंट है, बॉडी के हर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। लेकिन सबसे अधिक कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एबंटली फाउंड होता है लिवर में। और ये क्या काम करता है लिवर में? क्या करेगा? ये लिपिड्स को सिक्रीशन करता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग RER भी बोलते हैं, और स्मूथ को हम लोग SER भी बोलते हैं। अब ये नाम से दिख रहा है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब हो गया कि ये रफ रहेगा, देखने में काफी, मतलब अगर टच करने पे ना मतलब कुछ खुरदरा सा लगता है। तो क्यों खुरदरा सा लगता है? ये कुछ इस तरह से रहेगा देखने में। यहाँ पे इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होता है, ऐसे करके ये राइबोसोम्स दिखेगा। अब देखिए, ये हमारा RER और ये हमारा SER। अगर राइबोसोम्स अटैच है सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये अटैच नहीं है एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक सारे बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स है, पूरे बॉडी में सेल है, हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन ये एबंडली कहाँ प्रेजेंट होगा? ये हमारा प्रेजेंट होगा पैनक्रियाटिक सेल में, पैनक्रियाटिक सेल में। और पैनक्रियाटिक सेल में ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड्स का फॉर्मेशन, लिपिड्स को चेंज करने में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शंस क्या है? इसका सबसे जो पहला फंक्शन है, ये
It is the skeletal framework of the cell. मतलब किसी भी सेल का स्केलेटल, जैसे हमारे बॉडी में बोन स्केलेटन बनाता है, हमारे बॉडी में अगर बोन नहीं रहेगा तो स्केलेटन कैसे लगेगा? हम लोग स्टैंडिंग वे में भी नहीं रह सकते, कोई हमारा एक शेप नहीं पता चलेगा. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसी भी सेल का स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. सेकेंड क्या करता है, ये पाथवे बनाता है. किसका पाथवे बनाता है? इट प्रोवाइड्स द पाथवे ऑफ सेल्यूलर सब्सटेंस दैट आर मेड इन द साइटोप्लाज्म एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल. एक सेल से दूसरे जगह सेल में अगर कोई सेलुलर सब्सटेंस को जाना है तो ये पाथवे बनाएगा, ये रास्ता बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. Detoxification. What is detoxification? Detoxification is the removal of waste material, or you can say removal of toxics or poisonous substances from the body in the form of drugs, इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स किस फॉर्म में? डीडीटी के फॉर्म में. एंड पॉल्यूटेंट्स. मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे बॉडी में ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स या पॉल्यूटेंट्स एंटर हो गए हैं, जो हमारे बॉडी में आ गए हैं. कैसे आएंगे? थ्रू एयर. एंटर कैसे कर रहे हैं? थ्रू एयर, वाटर एंड फूड. अब ये हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में आए हैं. हमने बहुत जगह जहाँ पोल्यूशन है वहां हमने मास्क का यूज नहीं किया, हैंकी का यूज नहीं किया, तो हमने इनहेल किया, वहां का पॉल्यूटेंट्स इनहेल हो गया, तो वो हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है, वो पॉल्यूटेंट्स हो गया. गंदा पानी पी लिया हमने, घर में नहीं, कहीं बाहर गए, बहुत प्यास लगी है, क्या करे, गंदा पानी हमने पी लिया. लेकिन पानी तो पी लिया हमने, लेकिन उसका हार्मफुल जो केमिकल्स है वो हमारे बॉडी में चला गया. फूड, फ्रूट्स लेके आए, धोया नहीं, अच्छे से क्लीन नहीं कर, खा लिए उसको, तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में चला जाता है. लेकिन एक्सेस जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम तो आएगा. लेकिन अगर हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत भी जाता है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. वो क्या करेगा? ड्रग्स, जो जैसे मेडिसिन वगैरह, भी हमने बहुत सारे मेडिसिन लिए, कुछ मेडिसिन होते हैं जो हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ क्या होता है हमें साइड इफेक्ट शो करता है. अगर कम हुआ तो डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, उसको बाहर भेज देगा, स्वेट के फॉर्म में, वोमिट के फॉर्म में, किसी तरह से भी बाहर बॉडी से रिलीज कर देगा. इंसेक्टिसाइड्स, वेजिटेबल फ्रूट से ऑफकोर्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है, डीडीटी के फॉर्म में यूज होता है. अब ये डीडीटी क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ये डीडीटी का फुल फॉर्म है. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ये इंसेक्टिसाइड्स है, ये भी हमारे बॉडी में एंटर करता है. और ये सबको डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, पाथवे प्रोवाइड कर रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड ऑर्गेनेल्स जो है गोल्गी.
गोल्गी एपरेटस। इसको हम लोग और गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। इसको हम लोग गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। अब व्हाट इज गोल्गी बॉडीज? गोल्गी बॉडीज इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ शीट अरेंज्ड इन अ रो। पैरेलल रो में ये अरेंज होगा। जैसे हमने इसमें देखा कि ये पैरेलल नहीं है, ये जिगजैग जिगजैग किसी तरह से भी मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारे गोल्गी बॉडीज है ये शीट लाइक रहेगा, कुछ इस तरह से अटैच रहेगा, और ये सारा है ना ये पैरेलल वे में अरेंज है, ये पैरेलल वे में अरेंज रहता है। और ये जो है ये वेसिकल्स का काम करता है। और हर फोल्ड जो है, इस हर फोल्ड को हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। एग्जाम्स में आता है कि इसके फोल्ड को, गोल्गी बॉडीज के फोल्ड्स को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन इन द गोल्गी बॉडीज फोल्डेड शीट? फोल्डेड शीट जो होते हैं, जो पैरेलल वे में अरेंज्ड होते हैं, उसको हर शीट को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज फाउंड, मीन्स गोल्गी बॉडीज फाउंड नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास रहेगा एंड अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर का देखिए अलग अलग लोकेशन होता है और वो फिक्स्ड लोकेशन होता है। ये नहीं कि कोई यहाँ पे है तो दूसरे दिन के बाद सेल का स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ मूव करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका एक फिक्स्ड जगह होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक है, इसका एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा एंड न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होगा। और जो गोल्गी बॉडीज है ये न्यूक्लियस के आसपास होगा, लेकिन अटैच किससे रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये हमेशा अटैच रहेगा, गोल्गी एपरेटस। और इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? इनको फर्स्ट डिस्कवर करने वाले थे कैमिलो गोल्गी। गोल्गी apparatus was first discovered by कैमिलो गोल्गी। इन्होंने ही गोल्गी बॉडीज का इन्वेंशन किया, डिस्कवर्ड किया। तो उन्होंने ही बताया कि गोल्गी बॉडीज जो है वो न्यूक्लियस के पास और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेगा। अब ये क्या काम करता है? इसका क्या काम कर है? इसका फर्स्ट फंक्शन जो है ये सिक्रीशन का काम करता है। सिक्रीशन का काम करेगा एंड एक्ट एज, साथ साथ क्या करेगा? ये पैकेजिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है और डिस्पैच का काम करता है। डिस्पैचिंग का काम कर रहा है। कुछ लग रहा है ना जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग सेल हो रहा है, जहाँ पे शॉपिंग शॉप में पैकेजिंग भी कर रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है, फिर उसको डिस्पैच भी करेगा। तो हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी एपरेटस, ये पैकेजिंग का काम कर रहा है। क्या पैकेजिंग करेगा? सेल न्यूक्लियर मटेरियल जो भी सेल के अंदर बन रहा है उसको पैक करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, प्रोसेस करेगा, कहाँ किस ऑर्गन्स के पास भेजना है, किस ऑर्गेनल्स के पास भेजना है, ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद कहाँ डिस्पैच करेगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स को भेजता है। इसका बस ये दो ऑर्गेनल्स को ही भेजेगा। जो भी डिस्पैचिंग मटेरियल्स है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या है पढ़िएगा आप लोग। बस ये समझिए कि ये इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग। डिस्पैच करने में हेल्प करेगा। डिस्पैचिंग का काम करेगा, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। मतलब ये सिंथेसिस मटेरियल को, जो भी सिंथेसिस हो रहा है उसको स्टोर करेगा और उसके बाद पैक करेगा और कहाँ डिस्पैच करना है उसको डिस्पैच करेगा। तो कहाँ डिस्पैच करेगा? लाइजोसोम्स में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसका सेकेंड फंक्शन जो है ये इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल,
सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एंड लाइजोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सारे सेल में प्रेजेंट होता है, बट इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आरबीसी। हमने पढ़ा था ना कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो आरबीसी में गोल्गी बॉडीज भी नहीं होते हैं, और आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी में नहीं होता है, गोल्गी बॉडीज किस में नहीं होगा? सर्ट बैक्टीरिया में नहीं होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होगा, और साथ साथ न्यू आरबीसी रेड ब्लड सेल जो ह्यूमन बॉडीज में प्रेजेंट होता है उसमें भी प्रेजेंट ये गोल्गी बॉडीज नहीं होते हैं। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। टिल देन बाय, बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।